हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपका क्यूब एंड क्यूब रूट निकालने की ट्रिक देखेंगे आपकी, यानी किसी भी नंबर का आप घन और घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, पहले हम निकालेंगे आपका घनमूल निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का आपका घनमूल कैसे निकालना है। तो देखिए पहले क्या करना है हमको, दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहले कि अगर आप संख्या आपकी 1, 2 या 3 अंकों वाली है तो उसका जो घनमूल निकलेगा एक अंक में निकलेगा। ठीक है, यानी कोई संख्या आपकी 1 अंक की है, 2 अंक की या 3 अंक की है तो उसका जो घनमूल होगा वो आपका 1 अंक में होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और दूसरा देखते हैं, अगर संख्या आपकी 4 अंक, 5 अंक या आपका 6 अंकों की है तो उसका जो घनमूल निकलेगा वो आपका 2 अंक में निकलेगा। तो एक पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। और दूसरा देखिए, आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के घनमूल तो आपको स्क्वायर यानी क्यूब रूट तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, घन जैसे कि आपका 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है आपका, 8। 3 का क्यूब होता है आपका 27। और 4 का क्यूब होता है आपका 64। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125। 6 का क्यूब होता है दोस्तों आपका 216। और 7 का क्यूब होता है आपका 343। 8 का क्यूब होता है आपका 512। और 9 का क्यूब होता है आपका 729। और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आपको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम निकालते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 5, 8, 3, 2, ये हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे जो आपको 1, 2 अंकों वो तो आप आराम से निकाल ही लोगे, 2, 3 अंकों के। तो इसमें कैसे निकालेंगे इसको हम, तो पहले हम इसको लिखते हैं 5, 8, 3, 2 को इधर लिखेंगे 5, 8, 3, 2। तो दोस्तों जब मैंने आपको वर्गमूल निकालना बताया था तो उसमें कैसे निकालते हैं हम कि जो आपका आखिरी अंक उसको देखते हैं 2 है, तो हमको देखना था कि 1 से लेकर आपको 10 तक किस संख्या के स्क्वायर में लास्ट में 2 आता है। तो यहाँ चेक करेंगे हम 1 से लेकर 10 तक किस संख्या के आपके आखिरी में 2 आता है। तो देखिए क्यू में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 8 के क्यू में लास्ट में 2 आ रहा है। एक प्लस पॉइंट आपको क्या होता है घनमूल में कि आपको किसी भी संख्या से कॉमन संख्या नहीं आती। यहाँ पे 1 आ रहा, 8 आ रहा, 7 आ रहा, 4 आ रहा, 5, 6, 3, 2, 9। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या आपकी रिपीट नहीं हो रही है आखिरी अंक में जैसे उसमें होती थी। जैसे आप निकालते 2 का स्क्वायर तो 4 आता था। ठीक है, और 6 का स्क्वायर आपका, जैसे 2 का स्क्वायर आपका 4 आता था और आपका 8 का स्क्वायर कितना था 64। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आपका आखिरी अंक आपका 4 4 आता था, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो यहाँ पे 8 का क्यू है 512। तो यानी दोस्तों यहाँ पे इस संख्या के जो आखिरी अंक आएगा वो आपका 8 आएगा जब इसका आप घनमूल निकालोगे तो। अब देखिए हम वर्गमूल क्या करते थे कि आखिरी के 2 अंकों को छोड़ देते लास्ट में, यहाँ पे छोड़ेंगे हम आखिरी के 3 अंकों को घनमूल में। ठीक है, और बचा होगा 5। तो देखिए इसके आसपास का आपको क्यू देखेंगे किस क्या होता है आपका। देखिए 1 का क्यू कितना होता है, 1 होता है। और आपका 2 का क्यू कितना होता है आपका 8 होता है। तो यहाँ पे जो संख्या छोटी है उसको लेंगे हमेशा, यानी 1 को लेंगे। तो 1 इधर हो गया, 8 ये आपके इधर से आ गया। तो यानी कि जो 5, 8, 3, 2 जो आपका क्यू है, क्यू रूट ये आपका 18 का होगा। यानी कि 18 का स्क्वायर होता है आपका 5832। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके और देखते हैं। दूसरा आपका क्यूब रूट ऑफ 17576, इसे निकालना हमको। तो पहले लिखेंगे 17576 इधर आपका। आप देखेंगे 6 के किसके क्यूब में लास्ट में 6 आता है आपका। तो दोस्तों अगर हम करेंगे आपका 6 का क्यूब करेंगे कितना आता है, 6 के क्यूब में आपका 216 आता है लास्ट में। तो यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है आपका। तो यहाँ पे जो आपका आखिरी अंक आएगा आंसर वो आपको 6 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्यू निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ आखिरी के 3 अंकों को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो इस 17 इसके आसपास के क्यू देखेंगे आपका। तो 2 का क्यू कितना होता है आपका 8 होता है। और 3 का क्यू कितना होता है आपका 27। तो जो छोटी संख्या है इसको लेंगे हम। 2 का क्यू 8 है तो यहाँ पे लेंगे हम 2 को। तो 2 इधर से और 6 आपके इधर, यानी 26 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका एग्जाम्पल। दे रखा आपका क्यूब रूट ऑफ 15625। तो वही काम हमको करना है।
आखिरी में 5 किसके क्यू में आता है? आपका 5 के क्यू में आता है आखिरी में, तो 5 आपका यहाँ पर लिख लिया। तो 3 अंकों के बाद काट देंगे यहाँ पे, यानी इस 3 अंकों से हमको कोई मतलब नहीं है, बचा आपका 15। देखिए आपका 2 का क्यू होता है 8, 3 क्यू तो कितना होता है आपका 27। चाहो दोस्तों ये आपको मौजबानी कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, छोटी संख्या है उसको लिखेंगे हमेशा, तो 2 इधर लिखा, ऊपर आपका 5 है, तो यानी कि 25 का क्यू होता है आपका 15,625। यही आपका आंसर है यहाँ पे। एक दो एग्जाम्पल आपके और देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों कितनी बड़ी संख्या हो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, क्यू रूट। जैसे ये संख्या आपकी 9 1 2 6 7 3, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? 9 1 2 6 7 3, तो देखिए 3 लास्ट में किसमें आता है आपका? 7 के क्यू में आपका 3 आता है, यानी 243। तो यानी कि जो आंसर आएगा उसको आखिरी जो अंक आएगा वो 7 आएगा आपका। निकालना क्यू रूट, तो आखिरी 3 अंक यहाँ पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए आता है 912 की, तो आपको पता होगा 10 का क्यू कितना होता है आपका? 1000 होता है। तो इस संख्या छोटी, तो इससे पहले का क्यू कितना? 9 का क्यू, ठीक है, उसको मतलब नहीं कितना होता आपको, ठीक है, वैसे होता है आपका 729, लेकिन आपको 9 याद रखना है। तो 9 यहाँ लिखेंगे आपको नीचे, ऊपर आपका लिखेंगे 7, तो 97 जो आपका वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, जैसे कि मान लो संख्या दे रखी है आपकी, क्यू रूट निकालना आपको 80 43 57 का, तो वही काम हमको फॉलो करना है, सेम प्रोसेस। कि पहले देखना है आपको आखिरी में 7 किसके में आता है, किसी क्यू में आता है 10 तक, तो 7 दोस्तों आपका में आता है 3 के क्यू में, ठीक है। तो यानी कि आखिरी जो अंक होगा वो आपका 3 होगा। अब 3 अंक के बाद हम काट देंगे, क्यों काट देंगे? क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं, निकालते वर्गमूल तो आखिरी के 2 अंक काट देते हैं हम। तो ये देखेंगे 804, तो ये किसके आसपास है? तो बताया पिछले क्वेश्चन में कि 9 का क्यू कितना होता है? 729, और 10 का क्यू कितना होता है आपका? 1000। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका 9 नीचे और 3 आपके इधर, तो 93 आपका आंसर हो गया। यानी 93 की पावर 3 करेंगे तो आपका आएगा 80,000, यानी 8,43,4,357, ठीक है, 80 43 57, इतना आपका आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये घनमूल आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका घन निकालने की ट्रिक देखेंगे, ठीक है, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वहाँ पे आपको काम आएंगे। आप बात करेंगे घन की, तो दोस्तों इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बनता है आपका जब संख्या का पहला अंक आपका 1 हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है, जैसे दे रखा है 12 की पावर 3, तो 12 का हमको घन निकालना है। तो देखिए इसका पहला अंक आपका 1 है, तो उसी टाइप की हम बात कर रहे हैं पहले अभी आपका एक करके हम चारों टाइप इस वीडियो में आपके देखेंगे। तो ये आप कितना हो गया? अब देखिए दोस्तों को पहले स्टेप में क्या करना है, जो आपका पहला अंक है, इकाई का अंक, दहाई अंक यानी सॉरी, ठीक है, इधर से आपका पहला अंक यानी दहाई का अंक, उसको हम जो करता हूँ यहाँ पर लिख देंगे, आपका लिख दिया। अब देखिए जो इकाई का अंक है 2, इसको लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आपके कि 2 का करेंगे हम स्क्वायर, कितना होता है? 4 होता है, तो 4 को लिखेंगे हम आपका इधर। फिर दोस्तों हम करेंगे 2 का क्यू, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का क्यू हो गया, कितना होता है आपका? 8 होता है। 8 को दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम, इतना आपका होगा पहली लाइन में, ये आप ध्यान से समझना आपको, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो आपके बीच वाली संख्या आने दोनों, इन दोनों, इसका 2 है तो इसका हम कर देंगे डबल, तो डबल को नीचे लिख देंगे 4 करेंगे डबल, तो इसको लिखेंगे आपका 8। जो पहला अंक है और आखिरी उसको जो करता हूँ छोड़ देंगे अभी फिलहाल, ठीक है। जो बीच वाले 2 अंक हैं इनका करेंगे हम डबल। तो क्या करना, हम इन सबको हमको जोड़ देना है। तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका 6 आ गया, ये आपका 1 आ गया। लेकिन दोस्तों ये भी आपका आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया है? जहाँ पर देखिए हमको सिंगल संख्या में लेना है अंकों में, यहाँ पर 8 सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 12 2 में है, तो जो 1 बचा है इसको हम कैरी ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 कैरी आपका इधर जाके जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 8, इधर आपका 2, इधर आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, इधर आपका 1 है तो 1 रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा 1728, यानी 12 का क्यू होता है आपका 1728। यही दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा आपका एग्जाम्पल है, जैसे मान लो 13 का क्यू निकालना हो आपको, ठीक है, तो हमको सेम काम करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या है इसको लिखेंगे यहाँ पे, 1 को यहाँ पे लिखा हमने, 3 दूसरी संख्या इसको लिखेंगे यहाँ पे, 3 को इधर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 का करेंगे पहले स्क्वायर,
तो 3 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसको आपका इधर 9 हो गया। फिर करेंगे हम 3 का क्यूब, कितना होता है 27, तो इसको लिखेंगे आपके इधर। इतना आपका हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्या करना है, जो संख्या आपके बीच वाली है 3 और 9, इनका कर देंगे डबल, नीचे लिख देंगे। 3 का डबल 6 होता है, 9 का डबल आपका 18 होता है, यानी दूना। अब इन सबको जोड़ देंगे आपस में, ये आपका 27 हो गया, ये कितना 18 27 हो गया आपका, ये 6 और 3 9, ये आपका 1। लेकिन ये दोस्तों अभी आपका आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है कि हमको एक साथ एक ही अंक लेना है। जैसे ये 27 है तो यहाँ पे हमको 2 ही लेना है, यानी 7 लेना है हमको। तो ये 2 जो इसको आपको इधर ले लेंगे कैरी, तो यहाँ पे आपका 7 बचा नीचे, इधर 27 से 2 आपको 29 हो गया। तो 29 से दोस्तों हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, और जो 2 बचा है इसको हम कैरी लेके आपका इधर ऐड कर देंगे। तो 9 और 2 आपको 11 हो गया, तो 11 लिखेंगे आपका 1, तो कैरी बचा आपका 1, यहाँ पर कैरी बचा आपका, कैरी 1 बचा, ठीक है। 1 को हम इधर ले जाकर जोड़ देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो यानी कि 2197 आपका आंसर आ गया। क्या करना है आपको कि पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्यों तो लिख देना आपको, ठीक है। फिर दूसरी संख्या का जो आपका स्क्वायर करेंगे एक बार, फिर उससे अगली बार उसका क्यूब करेंगे, और फिर जो संख्या आपके बीच वाले इन दोनों का डबल करके नीचे लिख देंगे इसके जस्ट, ठीक है। फिर क्या करना है हमको कि इन संख्या को सभी को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको केवल एक संख्या को एक साथ जोड़ना है। और 2 अंकों में आ रही हो, 3 में आ रही हो, तो उसको हम कैरी लेके उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना काम आपको बस करना है। अगला देखते हैं आपका, इसको दोस्तों वीडियो देख के नोट जरूर बनाते रहना, ठीक है। और नोट्स बनाओगे तो आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आपकी आसानी होगी। अगला देखते हैं, जैसे आपका 18 क्यों निकालना हो आपको, तो इसमें क्या करेंगे हम आपका, देखिए पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आपका 8 लिखेंगे इधर आपका। अब दोस्तों हम करेंगे 8 का स्क्वायर, कितना होता है 64, ठीक है। फिर करेंगे आपका 8 का क्यूब, कितना होता है 8 का क्यूब 512, इधर लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों 64 का दूना कितना होता है आपका 128, यहाँ लिखा हमने, और 8 का दूना आपका 16, इधर लिखा। अब इसको सबको हम ऐड कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 512। ये कितना हो गया आपका 8 4 12 2, कैरी 1 बचा आपका, 6 2 8 और 1 9, ठीक है, और आपका 1, यानी ये आपका आ गया 192 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये 8 4 12 2 आपका 1 कैरी बचा, 6 2 8 और 1 आपका 9, और एक आपका इधर आ गया 192। यहाँ देखिए 16 18 आपका 24 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 आ गया। आप देखिए इतना दोस्तों आपको हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका 2 है, तो यहाँ से हमको केवल 2 को ऐड करना है। इधर 2 लिखा यहाँ पे हमने, जो 51 था इसको आपको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे आपका कैरी को। कितना होगा 2 1 3 9 5 14 की 4, कैरी कितना 2 2 1 3 आपका 9 5 14 की 4, कैरी बस आपका 1 और 1 आपका 2, ये होगा 243। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखेंगे हम आपका 3, और 24 बचा है ये आपको इधर ले जाएंगे कैरी, कितना हो गया आपका 48 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 48 का 8, ठीक है। तो जो 4 है आपका इधर पहुँच जाएगा, तो इधर लिखेंगे आपका 5 हो गया। तो जो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5832। ये दोस्तों आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाकर आप पूछ सकते हो, 87 517 427, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, जैसे कि आपका निकालना हो, आपको 19 का क्यों निकालना हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 1 लिखेंगे आपका, फिर 9 लिखेंगे इधर आपका, 1 यानी पहली संख्या, फिर आपको दूसरी संख्या। आप करेंगे दूसरी संख्या का आपका स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81। आप करेंगे 9 का क्यूब, तो कितना होता है आपका 729। ये आप कितना हो गया, इसका डबल करेंगे तो कितना होता है 162, इसका डबल 9 का 18। हमको केवल बीच वाली संख्याओं को दोनों का डबल करना है यहाँ पे, फिर हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आपका हो गया 729। यहाँ पे यहाँ कितना हो गया आपका 2 और 1 3 8 से 14 की 4, कैरी 1 और 1 आपका 2, ये आपका आ गया 243, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना है 700, यहाँ पर करते हैं 18 9 27 आपका, और इधर आपका 1, यहाँ से लिखेंगे नीचे हम आपका 9, और 72 आपको इधर जाकर जोड़ देंगे, 3 2 5 7 7 11 की 1, कैरी बचा आपका 1 2 1 आपको 3 315। तो यहाँ से 5 जो आपको नीचे लिखेंगे, और 31 जो कैरी इसको आपको इधर ऐड कर देंगे, तो प्लस आपको 31 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 7 और 1 8 3 2 5 58 हो गया आपका। अब जो 5 बचा इसको आपको इधर कैरी लिखेंगे, और 8 को नीचे लिखेंगे, तो 5 और 1 आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 6859, और यही दोस्तों आज का आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पहला टाइप। अब देखते हैं आपका टाइप 2।
उसमें क्या करना है आपको टाइप 2 में, कि जिस संख्या का इकाई अंक आपका 1 हो, इकाई अंक 1 हो, तो उसको हमको कैसे निकालना है। पहले टाइप में क्या देखा था, जिस संख्या का पहला अंक 1 हो, यानी कि दहाई का अंक 1 हो। ठीक है, इतना इतना आपका हो गया। अब देखिए इसके पहले कुछ हम आपके एग्जाम्पल समझाते हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका 21 का क्यू निकालना है आपको, तो क्या करना है इसमें आपको, तो देखिए उसमें क्या करते थे हम, स्टार्टिंग लिखते थे। इसमें दोस्तों हम लिखेंगे लास्ट से, पहले लिखेंगे आपका 1, फिर लिखेंगे आपका 2 इधर, ये हो गया। और इसमें हम क्या करते थे कि 1 9 को आपको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते थे, और यहाँ लिखेंगे हम राइट हैंड साइड से, जब आपका इकाई का अंक 1 हो। तो 1 2 हो गया। अब देख क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर करते थे हम, तो यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 हो गया यहाँ पे आपका। अब करेंगे हम 2 का क्यूब, कितना हो गया आपका 8 हो गया। ये आपका इतना हो गया यहाँ तक। और इससे बाद हम क्या करते थे आपका, बस आपको इतना करना है कि ये जो संख्या जो आपकी आखिरी से लिखनी है, वहाँ लेफ्ट से, यहाँ लिखना है आपको राइट से। ठीक है, तो 4 और 2 को हम करेंगे डबल, जो संख्या आपकी बीच वाली है, तो इसका 8 हो गया, इसका आपका 4 हो गया। इनको जोड़ दो सबको, तो 1 6 12 की 2 कैरी बचा आपका 1, इधर 8 है, 8 होएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी कि 9261 आपका आंसर आ गया। बस आपको इतना काम करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसे कि आपको मान लो दे रखा है 31 की पावर 3 निकालना है आपको, तो क्या करना है आपको, पहले निकालना है आपको 1 3 लिखना है इधर, ये लिखना है आपको 1, फिर लिखना है आपको 3। आप करेंगे 3 का स्क्वायर, कितना होता है 9, इधर लिखेंगे आपका। फिर करेंगे हम आपका 3 का क्यूब, कितना होता है 27, इधर लिख लिया। अब उस संख्या को बीच वाले दोनों का आपका डबल करेंगे, तो 9 का डबल 18 है, 3 का डबल आपका 6, ये आपका कितना हो गया। अब दोस्तों इनको सबको जोड़ देंगे आपस में, तो 1 इधर हो गया, 6 और 3 9, 18 9 27, इधर आपका 27। तो ये 2 जो आप कैरी आपके इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया आपका 1 9 7 और 27 से 2 आपका 29 हो गया, यानी कि 29,791 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं आपका। जैसे मान लो आप क्वेश्चन तीसरा है कि दे रखा आपका 41 की पावर 3, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो पहले लिखा आपका 1, इधर आपका 4, आप क्या करेंगे 4 का करेंगे स्क्वायर, तो कितना होता है 4 चौक 16। आप करेंगे हम 4 का क्यूब, कितना होता है आपका 64, इधर लिख लिया। क्या करना है आपको, बीच वाली संख्या को डबल करना है, तो 16 दूनी 32, 4 दूनी आपका 8। अब इनको ऐड कर देंगे, 1 8 4 12, 32 16 आपका 48, इधर आपका 64 हो गया। ठीक है, तो नीचे आपने 1 लिखा आपका, इधर आपने 2 लिखा, जो 1 है ये आपका इधर कैरी पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया 49 की 9 लिखेंगे, 4 बचा आपका, तो 4 को हम इधर ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 68, यानी कि 68,921 यहाँ पे आपका आंसर इसका आ गया। तो दोस्तों आप किसी भी संख्या का यहाँ पे क्यूब निकाल सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका चौथा, जैसे निकालना हो आपको 61 की पावर 3 निकालना है, तो क्या करेंगे, हमको सेम काम करना है और हमको कुछ नहीं करना है। कि पहले लिखेंगे आपका 1 लिखेंगे राइट हैंड साइड से, फिर लिखेंगे आपको 6, अब हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, कितना होता है 36। अब लिखेंगे हम 6 का क्यूब, कितना होता है आपका 216। ठीक है, और संख्या जो बीच वाली इसका डबल कर देंगे, 36 दूनी 72 होता है, 6 दूनी आपका 12 होता है, इनको ऐड करेंगे 1 18 और 36 दूनी ये कितना हो गया 36 और 72 कितना हो गया 6 2 8 और 7 3 10, यानी कि 108 हो गया आपका, इधर आपका 216। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हमने, यहाँ पे 8 लिखा, जो 1 बचा इसको हम ले जाएंगे कैरी इधर आपका, तो कितना हो गया 109 हो गया। ठीक है, 9 लिखेंगे आप नीचे, और 10 बचा आपको इधर ले जाएंगे कैरी, तो ये आपका 226 हो गया, यानी कि 22 69 81 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आपके 2 टाइप हो गए, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से टाइप हैं, जिसकी संख्या का पहला अंक आपका 1 हो और एक है जिसका आपका आखिरी अंक 1 हो, इकाई का अंक। ठीक है, 2 टाइप आपके हो गए। आप देखते हैं हम टाइप 3, उसमें क्या करना है हमको, टाइप 3 इसमें करना है हमको कि जिनके अंक आपके समान हो, जिस संख्या के अंक समान हो, तो वहां हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपको, जैसे कि आपको दे रखा है 11 का क्यों निकालना आपको। देखिए दोनों का आपको समान है, तो इसमें हमको क्या करना है, तो पहले क्या करना है हमको 1 ही लिखना है 4 बार,
उसमें क्या करते थे, पहला पद लिखते थे, दूसरा पद लिखते थे। जब बात वही आपकी देखिए एक है तो यहाँ पे एक लिख दिया हमने आपका, ठीक है, कहीं से लिख लो आपका। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आपका एक आएगा। इसमें तो आपका ऐसा होता है। लेकिन आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है, आपके अंक दे रखे हैं, उन्हीं को आपको 4 बार लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया। आप क्या करना है, जो संख्या बीच वाली इसका डबल करना है, तो इसका 2 इसका 2 जोड़ देते हैं, 1 3 3 और आपका 1, यानी कि 11 क्यों होता है आपका 1331। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपका एक नहीं लिखना है, आपका एक का क्यू लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एक का क्यू है हर जगह, तो एक का क्यू आपका एक ही होता है। इस तरह से आपको समझना है। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम आपका। जैसे रखा आपका 22 की पावर 3, इसको हमको निकालना है। तो इसमें क्या सेम काम करेंगे हम आपका कि 2 जो है इसका हम क्यू लिखेंगे। कितना होता है 2 का क्यू आपका 8 होता है, फिर 2 का क्यू 8, फिर 2 का क्यू 8, फिर 2 का क्यू आपका 8 हो गया। यानी 4 बार हमको जो संख्या दे रखी है अंक समान है, तो उसका हमको क्यू लिखना है। एक ही अंक का 2 अंक, दो बार 2 आ रहा है, तो आपका 2 का क्यू लिखेंगे चारों जगह। अब क्या करना है, जो संख्या बीच वाली है उसको अब डबल करना है। तो ये आपका 16 हो गया, ये भी आपका 16 हो गया। इन सबको अब ऐड कर देंगे, 8 हो गया, 24 24 और आपका 8। तो दोस्त कितना हो गया आपका 8 इधर आपका हो गया, 4 इधर लिख लिया हमने, ठीक है। ये 2 कैरी आपके इधर ले गए, 26 हो गया, तो 26 से 6 और 2 कैरी बचा, इसको हम इधर ले गए, तो आपका 10 हो गया। यानी कि 10 648 इसका आपका आंसर आ गया। और देखते हैं आपके 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि मान लो दे रखा आपका 33 की पावर 3, तो क्या करना, 3 का क्यू करना हमको। कितना होता है 27 27 27 और आपका इधर भी 27। अब क्या करना है हमको, देखो जो संख्या बीच वाले से डबल करना है, तो कितना होता है 54, यहाँ भी 54 आपका हो गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 27 कितना हो गया आपका 78 हो गया, ये सॉरी 81 हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका 81 हो गया इधर, ये भी आपका इधर 27 हो गया। तो दोस्तों आपका इतना हो गया। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे 7 लिखेंगे, ये 2 है आपका, इसको इधर ऐड करेंगे तो 83 हो गया, 83 हो गया। 3 को नीचे लिखेंगे और जो 8 है इसको इधर आपका क्या ले जाएंगे, तो कितना हो गया 89 प्लस 8 करेंगे 89 हो जाएगा आपका। तो 9 को आपको नीचे लिखेंगे और जो 8 है इसको आपको इधर कैरी ले जाएंगे, तो 27 8 कितना होता है 35, यानी कि 35,937 आपका आंसर आ गया इसका। तो दोस्तों यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपके हो गए 3 टाइप। एक दोस्तों बचता है आपका सबसे आखिरी टाइप कौन सा है, उसको देखते थे हम। ये दोस्तों आपका टाइप 4। इसमें क्या करना है हमको कि जब आपकी संख्याओं के जो अंक हैं आपके अलग अलग हों, अलग अलग हों, तब वहां पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दे रखा है पहला कि 23 की पावर आपको 3 निकालना है। कि देखिए ना तो आपका इकाई अंक 1 है, ना दहाई अंक 1 है आपका, और ना ही आपके दोनों अंक बराबर हैं। तो ये आपका चौथा टाइप हो गया। इसमें हम कैसे करेंगे, तो देखिए आपको ध्यान से समझना है इसको थोड़ा सा। पहले स्टेप में क्या करना है आपको कि जो पहला अंक है आपका यानी कि दहाई का अंक, इसको मान लेते हैं हम आपका ए और इसको मान लेते हैं 3 को आपका बी। तो हमको क्या करना है, जो पहला अंक है आपका ए है उसका आपको निकालना है क्यू। तो यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आपका 8। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। अब दोस्तों आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि 2:3 है, ठीक है। ये आपको 2 मान लेते हैं 2:3 है आपका। तो ये जो इससे आपकी अगली संख्या की इकाई कैसे लिखी जाएगी आपकी, जैसे जो आपका निकल के आया है ये 8 निकल के आया है, तो 8 गुणा आपका ये 3/2 कर देंगे, यानी दूसरी संख्या यानी कि b/a कर देंगे, यानी कि 8 गुणा 3/2। तो कितना बचा 4 4 3 12 आपका इधर लिखेंगे। अब दोस्तों को क्या करना है अगले स्टेप में कि जो आपका 12 आया इसको लेंगे हम, तो 12 गुणा आपको करना है आपका फिर b/a। b कितना आपका 3 और a कितना 2, तो 12 गुणा आपका 3/2, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 3 आपका 18 हो गया। इसको हम आपको इधर लिखेंगे 18 को, लिख दिया। अब बचता आपका चौथा स्टेप, उसमें क्या करना है आपको कि 12 गुणा फिर b/, ये आपका 18 गुणा फिर b/a करेंगे। 18 गुणा b कितना आपका 3 और बटे आपका 2,
तो उसका 9 बार 9 27, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। क्या करना है आपको पहले स्टेप में कि जो पहला अंक है ए, उसका करना है हमको क्यू रूट निकालना है। तो यानी 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, पहला स्टेप हो गया आपका। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको कि 8 में आप गुणा करनी है आपको b/a की। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर इसमें हम गुणा करेंगे आपका गुणा b/a की, तो आपको अगली संख्या निकल के आएगी ये वाली दूसरी। फिर हम गुणा करेंगे इसमें b/a की, तो ये आएगी निकल के 18। फिर इसमें गुणा करेंगे b/a की, तो आपकी आखिरी संख्या निकल के आएगी। ये इतना आपको ध्यान रखना है। आप क्या करना है हमको, ये 12 का डबल करना है 24, 18 डबल आपका 36। अब इन सबको ऐड कर दो, तो 27 हो गया इधर आपका, ये आपका 54 हो गया, ये आपका 36 हो गया, ये आपका इधर 8 हो गया। आप क्या करना है दोस्तों, ये 2 है, इसको आप इधर ले जाएंगे तो 56 हो गया आपका। तो यहाँ 7, यहाँ 56 का 6, कैरी बचा आपका 5, तो 5 को इधर ले जाएंगे। 36 5 कितना होता है आपका 41, तो 1 लिखेंगे नीचे आपका, और 4 जो आप कैरी पहुँच जाएगा इधर, तो 8 4 आपका 12 आ गया, यानी कि 12,167 इसका आपका आंसर आ गया। इसका 1-2 क्वेश्चन होते रहते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है कि हमको निकालना 37 की पावर 3 निकालना है। तो पहले स्टेप में हमको क्या करना है, इसको मान लेते हैं आपका ए, ये आपका हो गया बी। तो ए का क्यू कितना हो, 3 का क्यू कितना होता है आपका 27, इसको हमने इधर लिख दिया। अब दोस्तों को क्या करना है स्टेप 2 में कि जो आपका 27 है इसका निकालेंगे हम b/a। बी कितना 7 और बटे ए कितना आपका 3, तो 7/3 करेंगे इसका, 3 से काटेंगे 9 बढ़ जाएगा, और 9 7 कितना होता है 63 आपका, इसको इधर लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। और स्टेप 3 में क्या करना है हमको कि जो आपका आंसर निकल के आया स्टेप 2 में 63, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपकी b/a की, यानी कि 7/3 की। तो 3 से काटेंगे 21 बार, और 21 7 कितना होता है आपका 147, हमने इधर लिख दिया आपका। अब देखिए बचा आपका स्टेप 4, उसमें क्या करना है आपको 147 में गुणा करना है आपको b/a का, यानी 7/3 का। तो 3 से काटेंगे, 4 3 12, 2 27, 49 बार गया। तो 49 7 कितना होता है आपका 343, ये आपका इतना हो गया यहाँ तक। यहाँ समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है हमको, जो संख्या बीच वाली इन दोनों का आपको डबल करना है। तो इसका 126 हो गया आपका, इसका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, कैरी 1 बचा आपका। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 आपका 9, कैरी 9, कैरी नहीं बचेगा यहाँ पे कुछ भी आपका, और आपका 2 एकम 2, यानी कि 294 आपका यहाँ आ गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो गया 343। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम, 3 इधर लिखा हमने आपका, जो 34 आपको नीचे लिखते हैं क्योंकि ये आपको कैरी है। इधर देखिए आपका 7 4 11, कितना हो गया आपका 7 4 11 हो गया, 1 हो गया। ठीक, 11 का यहाँ पे कैरी कितना बचा आपका 1 बचा, 9 4 13 आपका 14 हो गया, 1 बचा, और आपका 2 1 3 आपका 4 हो गया, यानी ये आपका आ गया 441। इधर आपका इधर 343, तो इसको लिख देंगे हम आपका 1 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आपका 44, इससे समझ सकते हो उसको। ये देखिए आपका 6 और 3 9, यहाँ पे 9 लिख दिया हमने आपका, तो 6 2 8 का नीचे 8 लिखा, और नीचे आपका 1, यानी कि 189 आपका हो गया है। और इधर आपका 27 है ये। अब देखिए क्या करना हमको, यहाँ पे 3 है, इसको हम नीचे लिखेंगे, हम आपका 3 लिखेंगे पहले। ये 34 है, इसको हम आपका इधर ऐड करेंगे 441 में, कितना हो जाएगा 441 प्लस के आपके 34, तो 4 1 5, 4 3 7 और 4 आपका, यानी 475 हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको 475 में जो आपका 5 है इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे, और जो 47 इसको आपको इधर ऐड करेंगे 189 में, तो 189 प्लस के आपका 47, तो 9 7 16 की 6, 1 कैरी, 8 4 12 और एक आपका 13 की 3, 1 कैरी, और एक आपका 2, ये आपका 2 36 हो गया। 6 को लिखेंगे आपको नीचे, यहाँ हो गया, और 23 है इसको आपको इधर लिख देंगे, तो कितना हो गया आपको 50 हो गया, यानी कि 50 653 इसका आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आपका एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि निकालना हो आपको 93 की पावर 3 निकालना हो, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको मान लेंगे आपका ए, 3 को मान लेंगे बी। अब देखिए पहले हम b/a करते हैं, पहला स्टेप देखेंगे आपका, उसमें क्या करते हैं हम आपका ए का क्यू करते हैं, तो कितना होता है 9 का क्यू कितना हो गया 729, तो इसको यहाँ पे हम जो करते हैं लिख देंगे आपको 729 को। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में हम आपको कि 729 गुणा आपका b/a, तो b 3 है, a आपका 9 है, तो ये आपका 1/3 इसको काट देंगे, तो 1/3 बचेगा आपका। ठीक है, तो 3 से इसमें काट कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 4 3 12 और 3 3 9, ये आपको 243, तो यहाँ पे आपको लिखेंगे 243। अब आगे क्या करेंगे आपका
कि 243 में करेंगे आपका 1/3 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया आपका 8 81 हो गया, इधर लिखेंगे आपका 81। फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में आपका 81 में करेंगे आपका 1/3 की मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 27 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 27। ये दोस्तों आपके हो गया स्टेप। अब इसका डबल करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 486 हो गया, 2 8 दूनी 16। अब इन दोस्तों इनको ऐड कर देंगे, तो इधर आपको 27 हो गया, इधर आप कितना हो गया 2 1 3, 8 से 14 की 4, एक कैरी, एक करेगा आपका 2, यानी कि 243 हो गया आपका। इधर देखिए 6 3 9, 8 4 12, 4 6 हो गया आपका 7, और इधर आपका 729 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आपको करना है हमको 7 लिखना नीचे, और ये 2 जो आपका कैरी पहुंच जाएगा इधर, तो ये आपको होगा 245। ठीक है, और 5 को लिखनी है आपको नीचे, बचा 24 आपका, 24 को इधर आपका कैरी लेंगे, तो प्लस के 24 कितना होगा 9 4 13 3, कैरी एक बचा आपका 2 4 होगा आपका 5, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 753 आ गया आपका, तो 3 को यहाँ लिखेंगे आपका। ठीक है, और जो 75 है इसको आपको इधर ऐड कर देंगे 729 में, तो 9 5 14 4, एक कैरी, 7 2 9 है आपका 10, 7 रहेगा आपका 8, तो ये आपका हो गया 804। तो यानी कि 804 और 357, ये दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ के कितने क्वेश्चन आपके चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों पहले कराया था आपका सांख्यिकी, उसके बाद दोस्तों आपका बीजगणित, ये भी कंप्लीट करा दिया है। फिर दोस्तों आपको कराया था नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, 3 चैप्टर दोस्तों आपके ये हो गए। उसके बाद कराया था आपका फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। ठीक है, साधारण दशमलव भिन्न। उसके बाद दोस्तों आपको कराया था 5वां HCF और आपका LCM, और छठा कराया था आपका वर्ग और वर्गमूल, और दोस्तों ये है आपका 7वां घन और घनमूल। अब दोस्तों इसमें इतना ही पूछा जाता है, जो क्वेश्चन से पूछ जाएंगे वो आपको जो हम आपको कराएंगे सरलीकरण। ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन ये कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों इससे जो अगली वीडियो बनेगी आपकी, उसमें आपको घातांक और कर्णिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, जिससे आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में इसको क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।